नमस्कार। चलिए, आज हिंदी की एक ऐसी जबरदस्त कविता की गहराइयों में उतरते हैं जो हर इंसान के अंदर सोई हुई ताकत को जगाने की बात करती है। धरती की शान। आइए इसके असली मतलब को समझते हैं। सोचिए जरा, कविता की शुरुआत ही इन दमदार पंक्तियों से होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक ऐलान है। ये साफ साफ कह रही हैं कि हर इंसान के भीतर, हाँ, हर एक के भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति, एक पूरा का पूरा तूफान कैद है जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना प्रेरणा देने वाला विचार आया कहाँ से? चलिए अपने पहले हिस्से में देखते हैं कि शानदार कविता की जड़ें हैं कहाँ। अच्छा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे लिखा था महान कवि पंडित भरत व्यास ने, और वो भी 1958 की एक फिल्म गांव गोरी के लिए। जरा सोचिए, एक फिल्म का गीत होने की वजह से इसका जो गहरा मैसेज है वो सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गया, बल्कि संगीत के साथ लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच गया। इस कविता का जो सेंट्रल मैसेज है वो एकदम साफ और बहुत शक्तिशाली है। इंसान की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके लिए कुछ भी, सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह सिर्फ एक कविता नहीं, ये तो इंसान की हिम्मत का जश्न है। अब देखते हैं कि कवि इस शक्ति को दिखाते कैसे हैं। पहला पड़ाव है प्रकृति, यानी नेचर की बड़ी बड़ी ताकतों पर इंसान का वो काबू जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। कवि इस ताकत को बड़ी कमाल की तस्वीरों से समझाते हैं। जैसे ये लाइन, ये कहती है कि इंसान की इच्छा शक्ति के सामने पहाड़ जैसी मजबूत और बड़ी रुकावटें भी टूटकर बिखर सकती हैं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सिर्फ पहाड़ तोड़ने की ही बात नहीं है, बल्कि नदियों के तेज बहाव का रुख तक मोड़ने की ताकत भी इंसान के अंदर है। ये एक और सबूत है कि इंसान नेचर की शक्तियों पर भी काबू पा सकता है। लेकिन ये शक्ति सिर्फ तोड़ने या मोड़ने की नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने की भी है। माटी से अमृत निचोड़ने का सीधा सा मतलब है कि बंजर से बंजर जमीन से भी जिंदगी और फसल पैदा कर देने का हुनर। क्या कमाल की बात है ना? अब ये सब सुनने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि भाई, इंसान के पास इतनी जबरदस्त शक्ति आखिर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ शरीर की ताकत है, या इसका सोर्स कहीं और, कुछ ज्यादा गहरा है? और हाँ, कविता हमें इस सवाल का जवाब देती है। ये हमें इंसान की शक्ति के असली स्रोत, यानी उसकी आत्मा की तरफ ले जाती है। और ये है वो लाइन जहां कविता अपने दिल की बात कहती है। ये अपार शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ये तो हर इंसान की आत्मा के अंदर मौजूद एक दैवीय चिंगारी है, एक डिवाइन स्पार्क है। ये एक ऐसा विचार है जो इंसान को सीधे ईश्वर से जोड़ देता है। कविता आगे कहती है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। अब इस पावरफुल बात को समझने के लिए महाकाल का मतलब जानना जरूरी है। महाकाल यानी भगवान शिव का वो रूप जो खुद समय के प्रतीक हैं, बनाने और मिटाने की सबसे बड़ी शक्ति। मतलब हर इंसान अपने अंदर समय को भी कंट्रोल करने की ताकत लेकर चलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कविता कहती है, तेरी भ्रिकुटी में तांडव का ताल है। तांडव यानी शिव का वो शक्तिशाली नृत्य जो दुनिया के बनने और मिटने के चक्र को दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड का जो रिदम है, जो लय है, वो इंसान के फोकस में, उसके ध्यान में छिपा है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि ये सारे विचार मिलकर इंसान की असीम क्षमता की एक पूरी और मुकम्मल तस्वीर कैसे तैयार करते हैं। यहाँ कविता इंसान की ताकत के दो बड़े खूबसूरत पहलुओं को एक साथ रखती है। एक तरफ इंसान धरती सा धीर है, यानी उसके अंदर धरती जैसा धीरज और ठहराव है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अग्नि सा वीर भी है, जिसके अंदर आग जैसा साहस, ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। सीधे शब्दों में कहें तो एक ही इंसान के अंदर ठहराव भी है और तूफान भी। वो एक लंगर की तरह स्थिर भी रह सकता है और एक तूफान की तरह सब कुछ बदल भी सकता है। असली शक्ति इन दोनों के बैलेंस में ही है। और फिर कविता अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचकर हमें याद दिलाती है कि इंसान की क्षमता सिर्फ इस धरती तक ही नहीं है, उसकी उड़ान तो आसमान से भी कहीं ज्यादा ऊंची है। कोई सीमा नहीं है। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। अगर हर इंसान के भीतर इतनी बड़ी, इतनी दैवीय शक्ति छिपी है, तो फिर उसकी असली सीमा, उसकी असली लिमिट क्या है? शायद, जैसा कि कविता इशारा करती है, हमारी इकलौती सीमा वही है जो हम खुद अपने लिए तय कर लेते हैं।
इस पर सोचिएगा जरूर।